Hey everyone, this is Pooja, and today we are going to start our chapter 22 of modern history, and we are following the book that is Spectrum. और हमारा जो चैप्टर 22 है उसका नाम है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो आइए इस चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का जो व्यू था, वो कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे बंगाल प्रोविंस के, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करेंगे। देखो, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो बंगाल प्रोविंस में प्रेसिडेंट थे। अब देखो, उनका जो मेन काम करने का जो एरिया था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ एंड प्रमोटिंग द ट्रेड यूनियन मूवमेंट को वो प्रमोट करते थे। ये उनका मेन काम करने का एरिया था, एजेंडा था। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं और गांधी जी जो हैं, इनकी मतलब आइडियोलॉजी मिलती नहीं थी। इनके विचार जो थे वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं थे, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट थे ऑन मैनी एस्पेक्ट्स। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने अपोज किया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो आई थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अब हमें पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है डोमिनियन स्टेटस की मांग करने का। एंड ही वॉज अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था, उसके भी वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस जी की बिल्कुल भी आइडियोलॉजी मिलती नहीं थी। इनके विचार एक दूसरे के विचारों से बिल्कुल डिफरेंट थे। अब देखो, अब बात करेंगे हरिपुरा सेशन। हरिपुरा जो है गुजरात में एक जगह का नाम है। अब वहाँ पे देखो, फरवरी 1938 में कांग्रेस एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है एंड जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इलेक्टेड हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। पहले वो बंगाल प्रोविंस के प्रेसिडेंट थे, अब वो पूरी कांग्रेस जो थी उसके प्रेसिडेंट बने, इलेक्ट हुए और उनको मतलब बहुत ज़्यादा वोट मिले और वो प्रेसिडेंट बन गए। अब देखो, जैसे ही मतलब उन्होंने एक सेशन रखा और एक रेजोल्यूशन पास किया। वो था कि कांग्रेस वुड गिव मोरल सपोर्ट टू दोज हु वर एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नेंस। जो भी प्रिंसली स्टेट थी उनमें जो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। प्रिंसली स्टेट को तो कोई लेना देना था ही नहीं, वैसे भी वो अलग ही अपना शासन करते थे और अंग्रेज़ों को कुछ टैक्स पे कर देते थे। अब जैसे ही उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया तो क्या हुआ कि उस टाइम पे इंटरनेशनल सिचुएशंस भी बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि लग रहा था कि यूरोप जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस बन रहे थे उस टाइम पे। तो वैसे ही टाइम निकला और अब टाइम आ गया 1939 का, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था वो एक साल के लिए प्रेसिडेंट बनते थे। अब 1938 में बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, अब 1939 का टाइम आ गया और अगेन इलेक्शन थे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। अब क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने डिसाइड किया कि वो अगेन इलेक्शन में खड़े होंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब गांधी जी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अब गांधी जी ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट पट्टा भाई सीतारमैया जो थे उनको फेवर किया एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी अगेन जीत जाते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और 1580 वोट्स मिले थे उनको अगेंस्ट 1377 वोट्स एंड उनको पूरा सपोर्ट मिला था कांग्रेस का। अब देखो, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा था, ये भी डिक्लेयर किया था कि पट्टा भाई डिफीट इज़ माई डिफीट। नाउ इट बिकम गांधी वर्सेस बोस इशू। उनकी विचारधारा पहले ही मेल नहीं खाती थी और अब और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हुए। अब देखो क्या होता है, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी अगेन 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने
उनकी आइडियोलॉजी और भी जो कांग्रेस में लीडर थे उनके साथ भी क्लैशेस होना शुरू हो गए। उनकी मतलब आपस में ही जो कांग्रेस थी उनके झगड़े आपस में ही इतने ज़्यादा शुरू हो गए कि वो आगे कुछ कर पाएँ, एक मानता था एक नहीं मानता था, वो एक पॉइंट पे उनकी सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रही थी किसी भी लीडर की। अब देखो, जो त्रिपुरा में सेशन था, बोस जो थे उस टाइम बीमार थे, बट फिर भी उन्होंने इसको अटेंड किया। इन हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब टाइम आ गया है टू रेज द इशू ऑफ स्वराज एंड सबमिट आवर नेशनल डिमांड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टीमेटम। बोस जी ने कहा, उन्होंने अपनी स्पीच में डिक्लेयर कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वो जो नारा है उसको देंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देंगे 6 मंथ का, कि 6 मंथ में हमें जो हमारी नेशनल डिमांड है इंडिपेंडेंस के लिए हमें आज़ादी दो, और नहीं तो फिर क्या होगा, हम ब्रिटेन के अगेंस्ट क्या करेंगे, मतलब कोई ना कोई आंदोलन या मूवमेंट अगेन शुरू कर देंगे। अब गांधी जी इन द बिलीफ दैट इट वाज नॉट द टाइम फॉर सच अल्टीमेटम, गांधी जी का मानना था कि अभी राइट टाइम नहीं आया है। कांग्रेस और मास स्ट्रगल तो छोड़ो, कांग्रेस इवन अभी तैयार नहीं है ऐसे बड़े किसी भी मूवमेंट को शुरू करने के लिए। तो गांधी जी का मानना ये था। फिर यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो पूरी अपने एफर्ट्स लगा रहे थे कि वो गांधी जी का विश्वास जीत जाएं, या गांधी जी के साथ उनकी कोई तो विचारधारा मिल जाए, गांधी जी उनकी बात सुन लें, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड गांधी जी ने लिखा था, द व्यूज़ यू एक्सप्रेस seem to be so diametrically opposed to those of the others and my own that I do not see any possibility of bridging them। तुम्हारे और मेरे विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, बहुत अपोजिट हैं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि कभी इनके बीच में, मतलब कोई हमारे विचारों के बीच में कभी कोई सेटिस्फेक्शन हो पाएगी। अब क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था रिज़ाइन करने के अलावा, और उन्होंने जो प्रेसिडेंट पोस्ट थी उससे रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखना कि उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन नहीं किया था, बट जो प्रेसिडेंट थे वो उस पोस्ट से रिज़ाइन किया था। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन दिया तो फिर अगेन इलेक्शन हुए और राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और जो क्राइसिस थे कांग्रेस के अंदर, जो आपसी विवाद हो रहे थे, अब भी थोड़ा वो शांत हुए। एंड फिर क्या हुआ, अप्रैल में उन्होंने रिज़ाइन दिया था और मई में उन्होंने एक नई पार्टी बना दी कांग्रेस के अंदर। जो उनके फॉलोअर्स थे, जो बोस जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक अलग पार्टी बना दी। और उन्होंने क्या किया, एक जुलाई 9 को एक रेजोल्यूशन दे दिया उन्होंने कि हम एक इंडिया के लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। और जो मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनको उसके बारे में कोई पता भी नहीं था, और उन्होंने फिर अगेंस्ट एक्शन लिया बोस जी के अगेंस्ट, और उन्होंने क्या किया, बोस जी को रिमूव कर दिया। जो बंगाल प्रोविंशियल के वो पहले प्रेसिडेंट थे उस पोस्ट से भी, और debarred from holding any elective office in the Congress for a period of 3 years। 3 सालों के लिए वो अब कांग्रेस में किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको 3 साल के लिए एक तरह से बैन कर दिया गया। दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 सेशन, दैट इज़ हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गांधी एंड बोस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो भी उनके कन्फ्लिक्ट्स थे उनकी विचारधारा में, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 22 चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।